दोपहर का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ी थी जो कहीं ना कहीं से डर भरा देती थी। वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था और लोग रात को हवेली के पास से गुजरने से बचते थे। गांव का एक युवक आकाश नामक बहुत जिज्ञासु था। एक दिन उसने सुना कि हवेली में रात को कुछ अजीब आवाजें आती हैं। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए उसने अपने दोस्तों से साथ में हवेली की ओर बढ़ाने का निर्णय किया। रात के समय तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली का माहौल अच्छी तरह से चुना हुआ था, लेकिन कहानी का आगाज तब हुआ जब उन्होंने एक पुराने कमरे के दरवाजे को खोला। अंधेरे में एक पुराने ताकतवर गोली स्वरूप किसी चीज ने उनकी ओर रोशनी डाली। वह देखा कि कमरा पुराना सामानों से भरा हुआ था और वहां एक पुराना आईना खड़ा था। आकाश ने आईने में देखते हुए वहां कुछ अजीब दिखा। आईने में उसकी छवि नहीं दिख रही थी, बल्कि वहां एक पुरानी महिला की छवि थी। वह महिला बहुत ही सुंदर और एक साथी की तरह दिख रही थी। तब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा यहां आने का इरादा क्या है? आकाश और उसके दोस्त डर से कांपते हुए घबरा गए। वह आवाज की ओर देखने के लिए घबराए हुए दौड़ते हुए पुराने कमरे की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, तुम्हें जाने का समय हो गया है, लेकिन एक शर्त पर। आकाश और उसके दोस्तों ने समझाया कि वह शर्त क्या है। वह आवाज ने कहा, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है और फिर तुम्हें यहां से जाने की अनुमति मिलेगी। आकाश और उसके दोस्तों ने राजमहल की महिला की कहानी को सुनने का निर्णय किया। महिला ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इस हवेली में एक प्यारे से साथी के साथ रह रही थी। हमारा प्यार बहुत गहरा था और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन एक दिन वह दुनिया के इस संसार से चली गई। मेरा दिल तब से हवेली में बसा हुआ है और मैं अपने प्यार को खो बैठी हूं। आकाश और उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ और वे महिला की दुख भरी कहानी सुनते रहे। कहानी सुनने के बाद वह आवाज ने कहा, अब तुम्हें जाने का समय है। मुझे शांति मिली है कि तुमने मेरी कहानी सुनी। आकाश और उसके दोस्त ने हवेली को छोड़ते हुए महिला की आत्मा को शांति की कामना की। उन्होंने महसूस किया कि हवेली की आत्मा अब शांति में है और उसकी कहानी द्वारा वह अजीब आवाजें बंद हो गई हैं। यह कहानी न तो भूतियां थीं और न ही डरावनी, बल्कि यह एक प्रेम कहानी थी जो आत्मा की शांति की तलाश में थी। आकाश और उसके दोस्तों ने इस अनूठी कहानी से कुछ सीखा और उन्होंने महिला की आत्मा के लिए शांति की कामना की।